हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हम लोग सेम थिंग्स क्यों रिपीट करते रहते हैं ईयर बाय ईयर। हमें क्या लगता है कि इस साल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस साल हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्या लगता है कि हमारे लिए इस साल मैटर करता है, इस साल हम वह सब कुछ पा सकते हैं जो कुछ हम पाना चाहते हैं और फिर भी पा नहीं पाते, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि इस साल हमारे लिए या हम में से कोई एक घटना होगा और हमारा लाइफ इस साल चेंज हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता, बिकॉज इंसिडेंट किसी के साथ नहीं होता, इंसिडेंट बनाया जाता है जस्ट बिकॉज वो मेहनत करके, हार्डवर्क करके और डेडिकेशन के साथ आप इंसिडेंट बनाते हैं। ऐसे यूं ही गॉड मेड इंसिडेंट बेफालतू का काम नहीं करता किसी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लाइफ जिस साल बदले, दिस ईयर विल चेंज योर लाइफ, तो आपको भी एक्शन लेना होगा। जस्ट बिकॉज बिना एक्शन के आदमी जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। अगर इंसान एक्शन नहीं लेगा तो इंसान कुछ कर भी नहीं पाएगा। कल देखा जाए, कल रात को मैं करीब 9 बजे मैं एक सर्वे कर रहा था ओमेगल पे, तो उनमें से 90% लोगों से मैंने पूछा कि क्या व्हाट यू थिंक अबाउट मनी, तो उनमें से 90% लोगों ने कहा कि हम पैसे से सब कुछ होता है, मनी इज एवरीथिंग, मनी इज अल्टीमेट। बट जिनके पास काम था, जो बिजनेस पर्सन थे, जो इंडिपेंडेंस थे और जो एलीट थे, तो उन सभी ने कहा कि मनी में भी मैटर इन लाइफ, बट वी ऑलवेज मैटर, आवर लाइफ इज द वर्क। हमारे जीवन में काम मैटर करता है, ना कि हमारे जीवन में अभी पैसे मैटर करते हैं। तो उनमें से और भी लोगों से मैंने पूछा कि क्या आप सोचते हैं अगर आपके पास पैसे ना हो, तो उनमें से जिनके पास ऑलरेडी जिनके पास थे, जो बिजनेस करते थे या जो इन्वेस्टर थे, उनमें से सभी ने कहा कि हमारे पास नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। मगर हमारे पास जो नॉलेज है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, अगर हम चाहें तो फिर भी वो जितना हमारे पास से लूज हुआ है वो फिर भी हम गेन कर सकते हैं। तो एक बार एक बुक था द अल्केमिस्ट में नवल रविकांत ने कहा था कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप फिर से वो पैसा कमा सकते हैं जो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास पैसा है, फिर भी वो पैसा आपसे दूर चला जाएगा। मगर ऐसा ही आज का रियलिटी है। हमारे इंडिया में 90% यूथ है जो जिसके पास कोई काम नहीं है और जो सिर्फ यूं ही बैठे रहते हैं कोई इंसिडेंट के भरोसे और सोचते हैं कि हमारा लाइफ बदल जाएगा। मगर उनमें से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ को अगर बदलना है तो आपका लाइफ का डायरेक्शन को बदलना होगा। बिकॉज आपने उस साल भी यही किया था और इस साल भी आपने यही कर रहे हैं और आप सोचते होंगे कि आई कैन, मगर ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ भी सोचना है, कुछ भी करना है या कुछ भी बनना है, तो आपको एम पे फोकस करना होगा, ना कि आप जो कर रहे हैं उस पे। और हमें लगता है कि हमारे इंडिया में जितने भी 90% युवाओं के पास टाइम ही टाइम है। बिकॉज आई डोंट नो कि उनके पास इतना टाइम आता कहाँ से और इतना टाइम और रखते कहाँ से। मैंने एक अपने फ्रेंड का फोन खोल के देखा और उनमें से देखा कि उसने 7 हार सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल किए हैं। और मैं सोचता कि वाओ, दिस इज द इंडिया एंड दिस इज द इंडियन पीपल। और मैं सोचा कि चलो कोई ना, उसके पास तो टाइम ही टाइम होगा। फिर मैंने और एक फ्रेंड से उसका फ़ोन लिया और फिर मैंने चेक किया, उसका भी निकला 5 हार। तो मैंने सोचा यार, दिस इज़ द इनफ। और फिर सोचा कि चलो कोई ना, दिस इज़ द इंडिया। और मैं सोचा कि जब लोगों के पास इतना टाइम ही टाइम है तो वो अपना टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते। वो ना तो अपने टाइम को लगाते अपनी टीचिंग में, ना तो लर्निंग में, और ना तो कुछ चीज़ डेवलप करते हैं जो उन्हें आगे आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा बेटर बनाए। और हमें यह भी सोचना चाहिए कि उन लोगों को कुछ करने के बारे में इंस्पिरेशन दें और उन लोगों को कहें कि कुछ करो अपने लाइफ में। यूं ही अनवांटेड चीज़ों के पीछे मत जाओ जो तुम नहीं चाहते और तुम्हें करने का मन भी नहीं करता और फिर भी तुम करते हो। जैसे कोई अगर सोचता होगा कि मुझे रील्स देखना पसंद है, तो उसे रील्स देखना पसंद इसीलिए है क्योंकि उसने उसको हैबिट बनाया हुआ है और उसका वो हैबिट जल्दी जाने वाला भी है नहीं। बिकॉज उसने इसे साल दर साल बनाया हुआ है और कोई भी इतने जल्दी नहीं चाहता कि उसे टूट जाए हैबिट। और हम सब चाहते हैं कि हमें एक अच्छे जीवन के लिए हमें अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपने अंदर से वो पावर को बाहर निकालना होगा जो हमें वहाँ करने में हेल्प कर सके, जो हम करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि उन आउटर थिंग पे जो कि मैटर नहीं करता या जिसकी कोई वैल्यू नहीं रखता हमारे लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।